हेलो नमस्कार मेरा नमस्ते में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। अतिथि शिक्षकों के जो शिक्षक ऐप है उसमें बहुत से बदलाव किए जा रहे हैं। दिन में कम से कम 10 बार बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें ये अटेंडेंस को लेकर और अतिथि शिक्षकों की जो अन्य समस्या आ रही उनको लेकर भी बदलाव किए जा रहे हैं। और अतिथि शिक्षक संगठनों की एक ही मांग है कि इनका नियमितीकरण किया जाए, बहुत सुरक्षित किया जाए। और अभी वेतन वृद्धि का जो आदेश जारी नहीं किया गया है उसको लेकर भी ये कह रहे हैं कि इनका आदेश जल्द से जल्द जारी किया जाए और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण बहुत सुरक्षित किया जाए। इसके लिए भी नीति बनाई जाए। और ये अटेंडेंस में शासन राहत देने की बात कर रही है और अतिथि शिक्षक चाहते हैं कि इनका नियमितीकरण बहुत सुरक्षित किया जाए। तो मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ और लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का इनकी मांगों को लेकर, कब तक पूरी की जाएंगी, शासन से इनकी क्या वार्ता चल रही, DPI में क्या बात हुई इनकी, तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। तो वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नई अपडेट पाने के लिए। घंटे उसमें कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा था। कभी टाइमिंग चेंज हो रही है, कभी टाइमिंग बढ़ा के कर रहे हैं, कभी टाइमिंग कम कर रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है समान कार समान वेतन का, लेकिन सरकार कोर्ट की मानती कहा। सरकार ने सरकारी पालके इसलिए रखे हैं जो सरकार को बचा सके, जो सरकार के हित में काम कर सके, जो सरकार के लिए काम कर पाए, जो सरकार को हर जो कोर्ट केस होते हैं उनसे बचाएं। तो आप सब लोगों ने देख लिया है कि पिछले 2 दिन से बहुत ही नाटक चल रहा है ई अटेंडेंस को लेकर के। इसमें केवल अतिथि शिक्षक प्रभावित नहीं है, केवल अतिथि शिक्षक प्रभावित है, बहुत ज्यादा प्रभावित है। निश्चित तौर पर ये एक अच्छा एक्शन है सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए, सरकारी स्कूलों के में शिक्षकों की उपलब्धता करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पे टीचर स्कूल में पहुंचते नहीं थे। कई सारे पिछले 2 साल से न्यूज आ रही थी, आप लोगों ने देखा भी होगा कि वहां का टीचर जो है किसी और को स्कूल में नियुक्त कर दिया और खुद स्कूल से गायब है। तो ये समस्याएं थी, निश्चित तौर पे थी, और अच्छा भी हुआ है, कुछ सुधार भी स्कूलों में देखने को मिला है कई जगह से ऐसा। लेकिन अतिथियों के ऊपर ही इतना नहीं आ रही क्या? अतिथियों के ऊपर ही इतना जोर लगाना कहां से कहां तक सही है? हमने पिछले वर्ष ई अटेंडेंस का विरोध करवाया था, फरवरी तक, जनवरी, जुलाई और अगस्त में काफी विरोध हुआ। लेकिन मजबूरी में, क्योंकि 60 से 70% लोगों ने आपके जुलाई अगस्त में अटेंडेंस लगाई, सितंबर में लगभग 90% लोगों ने ई अटेंडेंस लगाना शुरू कर दिया। आज आपके सामने है, और आज ई अटेंडेंस ने इस कदर मजबूर कर दिया है कि बहुत सारे लोग ऐसे साथी हमारे हैं, हमारी बहनें हैं, जो लगभग अपने घरों से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर जाकर स्कूलों में कार्य कर रही है। 10,000 की पेमेंट में जान लेंगे। लेकिन अभी भी हमारे साथी जान नहीं पा रहे हैं। हमने 15 अगस्त की बात की थी। दिक्कत यहां पे ये नहीं है कि सरकार तानाशाही है, दिक्कत यहां ये है कि मैं ये लिख के दे रहा हूं कि अगर सरकार ये कल कह दी कि हम अतिथि शिक्षकों का मानदेय आधा कर रहे हैं और जितने लोग काम कर रहे हैं, अगर वो कहें कि हम स्कूल कल से छोड़ रहे हैं, ये निश्चित है कि कल आपके पीछे भीड़ खड़ी हुई है फ्री में काम करने के लिए। वर्तमान में कोई सरकार की योजना, कोई आपके लिए लाभ की बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि अभी जो झोला पीटा गया कि ये हो गया वो हो गया, मुझे तो नहीं पता। मैं तो था नहीं उस मीटिंग में, जो बातें कही गई वो बातें मैंने आप लोगों से शेयर की थी। 12 माह का सेवाकाल होने वाला है, मानदेय वृद्धि होने वाला है, तो मानदेय किसको मिलेगा, मानदेय वृद्धि किसका होगा? अभी प्राइमरी टीचर में इतने लोग बाहर हो रहे हैं, उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई। हमने 100 बार अनुभव के अंक मांगे थे। अगर आपकी बात उसने शिक्षा मंत्री से हुई तो शिक्षा मंत्री से कहा हमें अनुभव दे दीजिए। अगर ये किसी का ये प्यार है कि पूर्व से कार्यरत साथियों का हमारे स्कूल में अंदर लाना है, तो उनके लिए एक ही दवा है, सबसे बड़ी दवा यही है, अनुभव के अंक। ना प्राथमिकता, ना वारिता, ना कुछ। आप अगर अनुभव के अंक दे देंगे 10 अंक पर या 100 अंक, तो निश्चित है कि सभी अतिथि शिक्षकों का कल्याण ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिसका जितना अनुभव उसको उतना लाभ। दूसरी हमने एक और चीज दी थी कि अगर कोई अतिथि शिक्षक बाहर होता है 20 सत्र में, माननीय न्यायालय का आदेश हो चुका है कि आप उन्हें किसी अन्य स्कूल में या अन्य ब्लॉक में कहीं भी उन्हें आप समायोजित कर दीजिए, उसमें कोई एक्शन नहीं। समस्याएं बनी हुई है और समस्याओं का समाधान आप सब खुद हैं। जिस प्रकार से सोशल मीडिया में विरोध करना है, सब लोग, मैंने कह चुका हूं कि अनुशासित शब्दों का प्रयोग करके आप सोशल मीडिया में विरोध कर सकते हैं। कोई भी अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें। जो एक शब्द हैं, जो शब्द हैं ऐसे होने चाहिए जिससे किसी को के आत्मसम्मान में ठेस ना पहुंचे। आप पूरा विरोध करिए। 15 अगस्त को हमने तिरंगा यात्रा की बात कही थी, कोई बड़ी बात नहीं है, 15 अगस्त छुट्टी है, 15 अगस्त को नहीं कर सकता, 16 अगस्त को करिए, पर करिए जरूर। और एक ही मांग उसमें, हमारा पद स्थायित्व करो, समान कार समान वेतन दो। अगर हमको पेमेंट, आप हमसे 10 घंटे का काम लीजिए, लेकिन साहब पैसे तो दीजिए 10 घंटे का। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पे साधन नहीं जाने की, मुझे पता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कभी काम कर चुका हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में, कि जहां साधन नहीं है, स्कूलों के जाने के लिए वाहन नहीं मिलती। अब वहां कोई अच्छी शिक्षक या शिक्षिका वहां रह के स्टे करके 10,000 रुपए नौकरी में अगर वो जॉब करेगी तो कैसे कर पाएगी? यार वो ये सोचे कि चलो हम गाड़ी ले लेते हैं, 60 किलोमीटर गाड़ी चला के जाना और आना, उसका तो 200 रुपए रोज पेट्रोल बढ़ जाएंगे।
पेट्रोल भी इतना महंगा होगा क्या? तो सभी लोग जितना हो सके सोशल मीडिया में विरोध करें। साथ में 15 अगस्त को अगर नहीं कर पा रहे हैं आप तो 16 अगस्त को जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी लोग मिलकर, अगर ये आगे नहीं आ रहे हैं तो देखिए आपकी पर्सनल समस्या है, आपको खुद लड़ना है, आपको खुद आगे आना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग आगे आइए और अगर जिलाध्यक्ष तैयार नहीं होते हैं आंदोलन के लिए तो आप लोग स्वयं तिरंगा यात्रा निकालिए। अब वर्तमान में लगभग सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। जो पूर्व से कार्यरत पिछले वर्ष जिसने काम किया है, बाहर वाली बात तो नहीं कर रहा हूं मैं, 2-4% लोग लैब फिजिक्स वालों को छोड़ के, जो बायो से हैं और उनके फिजिक्स का पैनल नहीं आया है, उसमें छोड़ के बाकी सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। अभी कोर्ट केस की बात चल रही थी, तो इसमें जो लीड कर रहे हैं, नाम नहीं पता उनका क्या है, उनका मैं नंबर बता रहा हूं। जो लैब वाले हैं जिनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, जो 3 लोगों के कारण, मैं आपको नंबर दे रहा हूं, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। और वो लोग कोर्ट केस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग उनके साथ में कोर्ट केस में जुड़ जाइए, क्योंकि हमें टाइम मिल नहीं पाता अभी से मैं स्कूल जाने के कारण। तो मैं आपको नंबर बता दे रहा हूं, जितने भी लैब वाले हमारे हैं, जिनने लैब में काफी सिलेबस काम किया है और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, ये नंबर है दीपक सर का है 9294530675। ये नंबर है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जो ये फोन केवल लैब वालों के लिए जो पिछले वर्ष इन्होंने काम किया था, लेकिन इस बार से उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही। लगभग ऐसा 2000 लोग ऐसे हैं। तो ये बेफिक्र रहिए, चॉइस फिलिंग में बहुत हाई रेटिंग आने वाली है आप लोगों की। अब क्योंकि स्कूल अलॉटमेंट कल होने वाले थे, तो कल होना संभव नहीं है, बहुत ही मुश्किल है कल स्कूल अलॉटमेंट हो पाए। तो अब ये अलॉटमेंट आज 14 तारीख को, और अगर 14 को नहीं होता है तो 16 तक, ये 16 के पहले तो होना भी संभव नहीं, 15 और 16 छुट्टी रहेगी, तो 16 तारीख को शाम को स्कूल अलॉटमेंट होंगे। उसके पहले अगर आप लोग लिस्ट लेके आ जाते हैं तो आपके जगह पर कोई नहीं आ पाएगा। तो ये दीपक है कोई, ये भी लैब में है, और लोग मुझसे बोले सर हम लोग कोर्ट केस लगा रहे हैं, लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप वीडियो में बोल दीजिएगा मेरा नंबर बता रहा हूं आपको 9294530675। लैब वाले ही केवल इनको कॉल करें जिनको कोर्ट केस में जुड़ना हो। इसीलिए लगे हमारे हैं, और आप लोग इनसे बात करके आप लोग कोर्ट केस में जुड़ सकते हैं। हम लोग लगा रहे हैं कोर्ट केस, क्योंकि लैब वालों को सरकार मानने को तैयार नहीं हो रही है। बहुत प्रयास कर लिया गया, आयुष सर से बात करते हैं तो आयुष बोलते हैं कि कामाचार से बात करिए, और कामाचार बोलते हैं कि हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी लोग लैब वाले हमारे थे, क्योंकि सबका अधिकार है, जिसने पिछले वर्ष काम किया है, अभी सब कोई नियम नहीं आया है कि लैब में आप कुछ अलग कर दीजिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो लैब में बहुत सारे लोग बाहर हो रहे हैं इस साल, और मुझे पता है कि बेचारों को जो पिछले वर्ष पहले से काम कर रहे हैं उनको दोबारा स्कूल में आना पहले संभव ही नहीं है। तो स्कूल मिलना, जिसका स्कोर 200 से कम है वर्ग 3 में, तो वो तो भूल जाए। हालांकि वर्ग 2 में भी बहुत ही कम है कि इंग्लिश का स्कोर जिसका 180+ जाएगा, उनको ही स्कूल अलॉटमेंट हो सकती है। चाहे बाकी मैथ साइंस जितने भी हैं, 200 से कम स्कूल अलॉटमेंट होना बहुत मुश्किल है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद 15 अगस्त को हम लोग करेंगे तिरंगा यात्रा जिलों में, और 4 सितंबर को ही बल्कि हम लोग भोपाल के आसपास जुड़े खड़े होंगे, और वहां से भोपाल की गलियों में पूछ करने की प्लानिंग चल रही है। इसके बारे में आप लोगों को अपडेट करवा दिया जाएगा। तो आप लोग कोई भी चिंता न करें, प्रयास तो हम लोगों का एक अच्छा आंदोलन भोपाल की गलियों में होना चाहिए, उसकी शुरुआत जिले से कर रहे हैं। आज चॉइस फिलिंग के लिए बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, चॉइस फिलिंग की डेट एक दिन की बढ़नी चाहिए। कल अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन प्रयास बार-बार आग्रह करने के बाद कहा गया कि कल के लिए चॉइस फिलिंग की डेट खोल दी गई है। आप लोग चॉइस फिलिंग के लिए भाग ले सकते हैं। जो जिनके आप लोग सब लोग चेक कर लीजिए कि जिनके में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ रहा है, वो सभी लोग हर हाल में चॉइस फिलिंग कर लें, ये ध्यान रखें। ये जो पूर्व से कार्यरत थे, एक और छोटी सी बात है कि जो पूर्व से कार्यरत थे, लगभग सबकी जो ज्वाइनिंग हो चुकी है, स्कूल में जो अन्य जगह चले गए थे वो भी वापस आ चुके हैं, रिलीफ वाले भी लगभग वापस ज्वाइन हो चुके हैं। अब ऐसे लोग जो बचे हैं, जिनका किसी कारण से ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, किसी कारण से कोई कारण है जिससे कि कहीं पर रिजेक्ट कर लिया गया, कहीं पे कोई टीचर चला गया है, फिर उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, ऐसे लोग कल तक में हर हाल में प्रयास ये करें कि वो लोग अपनी ज्वाइनिंग स्कूल में ले लें, क्योंकि ओल्ड वालों की ज्वाइनिंग के लिए जहां तक है कहा जा रहा है कि लास्ट है, लेकिन अगर संख्या रहती है तो दोबारा भी ओपन करवाया जाएगा। लेकिन प्रयास ये है कि आप लोग कल तक अपने स्कूल में हर हाल में ज्वाइन कर लें, किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। कल ये डेट के बाद फिर इसके बाद चॉइस फिलिंग ही होनी है, तीसरी चॉइस फिलिंग भी जल्दी होगी। उम्मीद है कि 20 तारीख से तीसरी चॉइस फिलिंग होनी भी तय है। तो 15 अगस्त के लिए सभी लोग तैयारी करिए। 15 अगस्त लगभग पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने हमें हमेशा चला है। 12 माह का सेवा काल पहले भी कहा गया था, आज तक आदेश नहीं हुआ। पद स्थायित्व की बात पहले भी कही गई थी, आज तक नहीं हुआ। फिर से एक बार यही बात कही गई मीटिंग में। अब मैं इसलिए कि गारंटी लेकर कही गई नहीं कही गई, क्योंकि मैं तो था नहीं, मैं भी सुनी बातों की आपको बता रहा हूँ। ये बातें कही गई थी कि 12 माह का सेवा काल होगा, किसी को बाहर नहीं करेंगे, अंग जोड़ेंगे, मानदेय बढ़ोतरी होगी। मानदेय बढ़ोतरी कभी संभव नहीं है। मानदेय बढ़ोतरी अगर होती भी है, ये मान चलिए इस सत्र के बाद का ही ऑप्शन है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मानदेय बढ़ोतरी अगर होती भी है तो इस साल के बाद का ही ऑप्शन है। इस साल तो बहुत ही मुश्किल है कि मानदेय की बढ़ोतरी हो जाए। फिर भी लोग बोल रहे हैं, मैंने मान लिया कि हाँ हो सकती है। तो लेकिन 12 माह का सेवा काल अगर शिक्षा मंत्री चाह रहे तो बड़ी बात नहीं है। इसमें वित्तीय दिक्कतें आएंगी, तो इसके लिए मुख्यमंत्री का जरूर उन्हें लेना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद इसके लिए आपने इसके पहले भी किया हुआ है, जो स्कूलों में विद्वान काम कर रहे हैं उनको आपने किया ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आप लोगों का सहयोग मिला तो निश्चित है कि इस आंदोलन में कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा होगा। बाकी देखिए, आप जैसे आप लोग अच्छे शिक्षक हैं, ऐसे मैं भी अच्छे शिक्षक हूँ। मेरा काम सिर्फ है कि हम आप लोगों की जो नॉर्मल समस्याएं हैं उसके लिए लड़ते हैं, और प्रयास होता है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए।